दोस्तों, ये वो समय है जब हम एक मेजर इवेंट को अपनी जिंदगी में होते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं बल्कि यूएस और चीन जैसी दो महाशक्तियों के बीच चल रही कोल्ड वॉर है, जहां दोनों ही देश अपनी इकोनॉमीज को एक दूसरे के प्रभाव से दूर ले जाना चाहते हैं। और इसी आपदा में मेक्सिको अपने अवसर भी तलाश रहा है और लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में मेक्सिको को हम एक नई चीन की तरह भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है मैक्सिको में, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चीन को तो यूं आज भी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन चीन के साथ आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया फेस कर रही है, जिसमें से पहली चीज ये है कि चीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट ना करना। जी हाँ, जितनी भी कंपनीज चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लेकर गई हैं, उन्हें हमेशा ही इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि आने वाले समय में लॉस की परवाह किए बिना चीन उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा और फिर अपने ब्रांड से दुनिया भर में बेचेगा। यही वजह है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए चीप और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे स्टीरियोटाइप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है। इस पैंडेमिक की वजह से जैसे ही दुनिया भर में अलग अलग प्रोडक्ट्स की कमी होनी शुरू हो गई, तो तब सभी को समझ में आया कि वो चीन पर कितने डिपेंडेंट है और किसी दूसरी सिचुएशन में वो सेम प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते। एक आखिरी कारण जो दुनिया को चीन से दूर ले जा रहा है वो है उनकी पॉलिटिक्स। चीन इस वक्त दुनिया फतह करने का सपना देख चुका है और इसके लिए वो हर रास्ता अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चीन का राइज शी जिनपिंग जैसे नेताओं को न सिर्फ पावरफुल बल्कि खतरनाक भी बना देता है और इसे भी रोका जाना बहुत जरूरी है। यूएस ने ये काम डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही करना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने चीन से आने वाले 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर 25% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया था। इससे ये प्रोडक्ट्स अब यूएस में महंगे हो गए थे, जिस वजह से इनकी डिमांड कम हो गई और फिर वहां लोगों ने भी ये प्रोडक्ट्स उन देशों से मंगवाने शुरू कर दिए जहां के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स नहीं है। इस एक स्टेप से 36 बिलियन के ट्रेड पर फर्क पड़ा था दोस्तों, और ये बात तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ट्रंप और बाइडेन दोनों ने ही चीन की तरफ कड़ा रुख अपनाया है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को चाइना फ्री करना चाहता है। अब यहीं से बात शुरू होती है दोस्तों मेक्सिको की। जी हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई दूसरा देश तो चाहिए ही। इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर देश यूएस है और जिस तरह वो चीन के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो मेक्सिको को भी उसी तरह से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देश एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और साथ ही 1994 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया था, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका को एक फ्री ट्रेडिंग जोन बना देता है। मेक्सिको के अंदर वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो वो 190 देशों में से 128वें नंबर पर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेक्सिको भारत से 2 पायदान आगे 60वें नंबर पर है। और दुनिया के अगर टॉप 50 बिजिएस्ट सी पोर्ट्स की बात करें तो इनमें से एक भी नाम मेक्सिको का नहीं है, लेकिन मेक्सिको के पास वो है जो सिर्फ कनाडा के पास है, और वो है यूएस से नजदीकी। अगर यूएस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो तो मेक्सिको को चीन के ऑल्टरनेटिव के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे यूएस ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोली जा सकती हैं। मेक्सिको के पोटेंशियल को लेकर सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ही एक्साइटेड नहीं है, बल्कि चीन को भी इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी हैं। जी हाँ, सोलिनस विक्टोरिया नाम के मेक्सिकन शहर के पास एक 200 एकड़ का कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें चीन और मेक्सिको दोनों की पार्टनरशिप है। इसे होफुसन इंडस्ट्रियल पार्क नाम दिया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन 2017 में ही शुरू हो गई थी। चीन का प्लान ये है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोलने के लिए बुलाया जाए। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो साफ है कि रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी अब चाइनीज कंपनीज मेक्सिको में अपना सामान प्रोड्यूस करके अमेरिकन मार्केट्स में घुस सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे चीन के इकोनॉमिक प्लान को आगे बढ़ाने में भी अब उन्हें काफी मदद मिलेगी। चीन अब 1980 के दशक का चीन नहीं है, जहां अब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो या फिर जहां लेबर कॉस्ट कम हो। पिछले 30 सालों में चीन 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला चुका है, और जैसे जैसे चीन में लोग अमीर हो रहे हैं, वहाँ लेबर कॉस्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब चीन मैन्युफैक्चरिंग के बजाय टेक और बाकी सर्विसेज के एक्सपोर्ट के जरिए दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। जी हाँ, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल टिकटॉक है। टिकटॉक के अलावा हुए ZTE और टेंसेंट जैसी कंपनीज भी इस मिशन में लगी हुई हैं। होफुसन इंडस्ट्रियल पार्क में चीन का प्लान करीब 100 चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को सेटअप करने का है। जी हाँ, इसके साथ साथ फिर यहाँ कई सारे होटल्स, हॉस्पिटल्स और चाइनीज रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे, जिससे कि वहाँ रह रहे चाइनीज सिटीजन्स को भी कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। अगर हम फिलहाल अभी की बात करें तो हाइसेंस जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर फर्नीचर से जुड़ी
कुका होम, सानोन और मुनवा जैसी कंपनीज ने यहाँ पर सेटअप होना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर फावेर, स्काइश, लीजोंग, एसेंस्टर, बेल एंड टर्फ जैसी कंपनीज ने भी कमिटमेंट दे दी है। लेकिन क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है, इसलिए इसे डेवलप होने में अभी भी कुछ वक्त का इंतजार और है। लेकिन इस चाइनीज इंटरेस्ट ने ये भी दिखा दिया है कि मेक्सिको को लेकर कई सारे अलग अलग देश इंटरेस्टेड हैं और इसलिए आने वाले समय में वो एक मेजर फोकल पॉइंट बन सकता है। सिर्फ 2022 में ही 44 एशियन कंपनीज ने मेक्सिको में नए मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस शुरू किए थे और इनमें से जो 10 सबसे बड़ी कंपनीज थी उनमें से 9 चाइनीज हैं और इनमें से भी 7 न्यूवो लियोन नाम के प्रोविंस हैं, जो कि अमेरिका के टेक्सास से काफी नजदीक है। सिर्फ चीन ही नहीं, बीते कुछ दशकों में सैमसंग, एलजी और किया जैसी कंपनीज ने भी मेक्सिको में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स शुरू किए हैं और इन्होंने तो ये शुरुआत चीन के यहाँ आने से काफी पहले कर दी थी, क्योंकि चीन के राइज से पहले भी मेक्सिको का पोटेंशियल दुनिया ने देख लिया था। नॉर्दर्न मेक्सिको में तो आपको टोयोटा, BMW, फोर्ड और ऑडी जैसे रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी मिल जाएंगे। इन कंपनीज के यहाँ आने से मेक्सिको के लोगों का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि ये लोग न सिर्फ उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे, लेकिन इससे मेक्सिको का एक्सपोजर भी टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेगा, जिससे कि उनके यहाँ भी ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज खड़ी हो सकती है जो आगे चलकर दुनिया के साथ कम्पीट कर रही है। अमेरिका के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका बहुत समय से ही इलीगल इमिग्रेशन से परेशान है। मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर जो दीवार है उसे पार करके हर साल दूसरी तरफ कूदने वाले नौजवान आपको सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। ये सिर्फ मैक्सिकन ही नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ अमेरिका के बाकी देशों से लेकर भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों के लोग भी मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू इलीगली यूएस में घुसने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने लिए वहां बेहतर जिंदगी तलाश सके। अगर मैक्सिको को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाएगा तो मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे और ये भी मुमकिन है कि मैक्सिको की सक्सेस की वजह से बाकी देशों के इमिग्रेंट्स भी मैक्सिको में ही सेटल हो जाएं। लेकिन मैक्सिको को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसके लिए कई चीजों को सुधारना होगा। जी हाँ, जिसमें से सबसे पहली चीज है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मैक्सिको में कई सारे कार्टल्स या गैंग्स हैं जो कि ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और ये कार्टल्स इतने खतरनाक और इफेक्टिव है कि आज सरकार से ज्यादा जमीन इन लोगों के कंट्रोल में है और वहाँ की पुलिस के लिए भी इनसे निपटना बहुत मुश्किल है। करप्शन की वजह से जो एक्शंस लिए भी जा सकते हैं वो कभी कभी नहीं लिए जाते। यूएस भी इन कार्टल से परेशान है, क्योंकि ये लोग इन ड्रग्स को बेचते हैं तो यूएस में ही है। इसलिए अगर मैक्सिकन गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शंस लेती है तो उन्हें यूएस जैसी बड़ी पावर का भी काफी सपोर्ट रहेगा। मैक्सिको के सामने अब एक आखिरी अड़चन हो सकती है, वो है उनके पास विजन ना होना। आज ज्यादातर कंपनीज जो मैक्सिको में आ रही हैं उनसे स्टेट गवर्नमेंट डील कर रही है और वहीं उन्हें इनवाइट करने से लेकर उन्हें जमीन देने और बाकी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम भी करती है, जबकि मैक्सिकन प्रेसिडेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लिमिटेड देखी जाती है। अगर मैक्सिको को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है दोस्तों, तो सेंट्रल अथॉरिटीज का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि फिर चाहे इन कंपनीज को बिजली, सड़क या पानी जैसी सुविधाएं ही क्यों ना देनी हो, बिना कोऑर्डिनेशन के ये करना असंभव है। और आपको क्या लगता है कि क्या मेक्सिको इन सभी मुश्किलों को दूर करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा और मेक्सिको में चीन की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।